ख्वातीनो हजरात, आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और हर साल 14 अगस्त का दिन हम आज़ादी के दिन के तौर पर मनाते हैं। एक वक्त था जब छोटे बच्चे अपने बड़ों से जिद करके चंद रुपए लेकर बाजार से झंडियों के पैकेट खरीद कर लाते और इन छोटी छोटी झंडियों को आटे और गूंद से अपने घर की दीवारों पर चिपकाते। वक्त बदला और ये खूबसूरत रवायत वक्त की तेज आंधी के साथ उड़कर किस्सा पारीना बन गई। आज जश्न आज़ादी मनाने के तौर तरीके ही बदल गए हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवार सड़कों पर निकलते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं और कभी कभी ये जश्न खुद इनकी अपनी मौत के सबब मातम में तब्दील हो जाता है। आज़ादी की ये रौनकें घर के आंगन की बजाय छतों पर नजर आती है। पतंगबाजी जश्न आज़ादी का लाजमी जुज बन चुका है। एक दूसरे की पतंग काटने की दौड़ में कितनी गर्दनें कट चुकी हैं। आज जश्न आज़ादी का मतलब ही तब्दील हो चुका है। ये आज़ादी कितनी कुर्बानियों का हासिल है, ये तहरीक आज़ादी के वो मतवाले ही जानते हैं जिनके सामने इनके घर बार लुट गए। कितनी औरतें बेवा और बच्चे यतीम हुए। आज़ादी की इस नेमत के हसूल की खातर रकम की गई इस लहू रंग दास्तान के कई किरदार आज भी मौजूद हैं। तहरीक आज़ादी के ऐसे ही एक किरदार से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल हुसैन टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं हाफिजाबाद के एक छोटे से गांव नवा शहर की तरफ, जहां आज हम आपको एक ऐसे ही हीरो से मिलवाएंगे जिसने क़याम पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा किया, मगर ये गुमनाम हीरो आज हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। दोस्तों, ये ज़िला हाफिजाबाद का गांव नवा शहर है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ तहरीक आज़ादी के वो सिपाही मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आँखों से अपना घर बार लुटते देखा। इस मुल्क अज़ीम को हासिल करने के लिए जिन्होंने क़ैद आज़म का साथ दिया, जिन्होंने इल्लामा इकबाल की ख्वाब की ताबीर जो है वो मुमकिन बनाई कि आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, जहां हमारे मसलक, हमारे मज़हब और हमें हर त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी है। लेकिन इस आज़ादी के लिए इन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और फिर जाके ये आज़ादी की नेमत हमें हासिल हुई, ये हम सब जानते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की नाम है तुहाडा? अली मोहम्मद तुसी इंडिया चों 1947 च आए जी। ते अपने ज़रा वाक़यात दस्या जे जदों पाकिस्तान बनया तुहानूं पता लग गया कि साडा मुल्क बन गया है, ते फिर तुसी पाकिस्तान जदों आए जे रस्तियां च तुहानूं कितनियां तकलीफ़ां मुश्किलां पेश आईयां? रस्तियां दे विच तां जी बड़ियां तकलीफां आईयां, बड़े बड़े जुल्म देखे हैं, अपनी अखां नाल देखे हैं। लोगों ने कुड़ियां खूह सिट के मारती हैं, दरियावां सिट के मारती हैं, तीवियां दी छातियां बढ़दियां, तीवियां दे न्याणे सिटते ते बहुत मंदे हाल होए ते बड़ियां मुसीबतां आईयां ते अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया बाबे ने ते हासिल होया ते असीं पाकिस्तान च आए ते बाबा जी ये दसो कि तुसी उत्थे शादी कीती, तुहाडा खानदान, तुहाडे भैणां भरा, माँ प्यो तुहाडे नाल ओ आए सन वापस पाकिस्तान इधर कि नहीं आए? आए हैं तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से नहीं आए, मर गए माँ बाप, भैन भाई बड़ हो गए तो बहुत ज़्यादा आ गए पाकिस्तान तो हुण अपना कारोबार करते हैं, अपनी रोटी कमा के खाते हैं तो बस पाकिस्तान। बाबा जी उत्थे कितने अफराद सन तुहाडे खानदान विच? कितने भाई सन तुहाडे, वालद वालदा, इस तो अलावा कोई चाचा मामू ताया, ये लोग सारे एक खानदान? तुसी किहड़े इलाके दे सी, किहड़ा इलाका तुहाडा है सी, पिंड किहड़ा सी तुहाडा? लुधियाना जिला से नूरपुर पिंड से साडा ते ताए चाचे बथेरे बड़ होए हैं, भैन भरा ताया चाचियां दे बथेरे बड़ होए हैं, बहुत बड़ होए हैं ते पाकिस्तान आउण दे विच सिख पैंदे ते कुछ के ते मारदे ते कोई फैर मार के मार दिंदा, कोई बरछे लैके मार दिंदे ते मुसलमानां कोल छोटी भी रहने दी मिलटरी खोले नहीं थी। अच्छा बाबा जी, तुसी ये दसो जदों तुसी अपनी आज़ादी हासिल कर लई, इंडिया तो पाकिस्तान जदों तुसी हिजरत कीती, उस दे दौरान तुहानूं रस्तियां च खाण पीण या ये चीज़ां मिलदियां सन आसानी नाल या नहीं सी मिलदियां? नहीं जी, कोई नहीं मिलदियां, कोई चीज़ नहीं मिली रस्ते दे विच, आसानी नाल कोई नहीं चीज़ मिली। कोई दुनिया भुखे 10 दिन दे भुखे बंदे पाकिस्तान च आए हैं ते
ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲੈਣਾ। ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਵੀ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧੀ ਆ, ਚਲੋ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਲਾ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੀ, ਪੁੱਤ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਉੜ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਗਣ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ بڑیاں تنگیاں تکلیفیں نال بس پاکستان جائے۔ ناظرین، یہ تھے جنگ آزادی کے عظیم ہیرو علی محمد، جن کی زبانی آپ نے جد و جہد آزادی کے واقعات سنے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آزادی کی اس نعمت اور وطن عزیز کی صورت میں میسر آنے والی آزاد فضا کی قدر کرنا ہوگی، جس کے لیے ہمیں آپسی بھائی چارہ، اخوت اور رواداری کی فضا کو قائم کرنا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔